अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जननी AI की कहानी। पुलिस? पॉली मॉली की मम्मी, ये पुलिस क्यों आई है? कहीं कंगन के लिए पॉली की सास ने तो नहीं बुलवा ली? अरे हमारी पॉली तो फंस जाएगी। उसकी शादी का क्या होगा? आप रुकिए, मैं जाके माया बहन जी से बात करती हूँ। ईरा शर्मा यहीं रहती है? माया जी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? कंगन तो मिल गए थे ना, और उस कंगन से इस औरत का लेना देना कुछ भी नहीं है। अरे क्यों इतनी सी बात को आपने इतना तूल दिया? माया ने नहीं बुलाई पुलिस। माया तो इन्हें जानती तक नहीं है, हैं? तो फिर किसने बुलाया? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? यहाँ ईरा शर्मा कौन है? अरे अब बताइए तो सही, हुआ क्या है? उनको थाने लेके जाना है पूछताछ के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ ईरा शर्मा। कैसी पूछताछ करनी है? हमें शक है कि आप आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। इन्हें ले चलिए। कुछ गलतफहमी हुई है सर आपको। बेटू, माँ, माँ, दादी, माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, उसे कुछ भी नहीं होगा। माँ कहती है ना, अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी कोई गलत नहीं कर सकता। औरतों को ऑलरेडी इंटरोगेशन के लिए भेजा हुआ है। अभी भी वक्त है, बता दो। तुम लोगों को भी भेजा जाएगा। बताओ, तुम में से कौन है वो जो उन लोगों से मिला हुआ है? बताओ। इंस्पेक्टर, छोड़ दो इन सबको। अब तुम कौन हो? फीमेल वर्कर्स कहाँ हैं? सर, उन सबको इंटरोगेशन के लिए ले गए हैं। और हीरा? उसे भी सर। Stop this interrogation. ऐसे कैसे ऑर्डर दे रहे हो? और कौन हो तुम? वो लैब मेरी है जहां पर अटैक हुआ था। ISAR का हेड हूं मैं, और मेरी परमिशन के बिना तुम इन सब से सवाल नहीं कर सकते। और मैं भी यहाँ का इंचार्ज हूँ, और जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि इनमें से कौन उनके साथ मिला हुआ है और क्यों, इनमें से कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया।
ये नंबर पहचानते होंगे आप, होम मिनिस्टर साहब का नंबर है। आप इन्हें डायरेक्टली कॉल करना चाहेंगे या मैं कॉल लगाऊं? ये आपको बता देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर सर, वहां आतंकवादियों का हमला हुआ है, अब मुझे भी तो काम करने दीजिए। टेररिस्ट हिरासत में है, बस उनको यहाँ बुला के यही जानना है कि इनमें से उन लोगों के साथ कौन मिला हुआ है और क्यों। ऑफ कोर्स, आप अपना काम कीजिए। तब तक आप बुरा ना माने तो इंटरोगेशन रूम में जा सकता हूं मैं? जी सर, उस तरफ। फीमेल वर्कर्स वहीं पर है ना? जी। सर, ये वही प्रोजेक्ट है ना जिस पर आपकी पूरी टीम काम कर रही है? मुझे पता चल गया सर, आप सब एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट में मुझे शामिल कर लीजिए, मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है सर, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपनी डेस्क पर होना चाहिए ना? तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो खुली हवा के लिए बाहर आ गई। सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, सारी जानकारी इसको मिलती थी। बता, तुम्हारा सोर्स कौन है? इनमें से कौन है वो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन लीक करता था? बताओ। बताओ। क्या हुआ इसे? He is dead. अभी के लिए इन सबको जाने दो और ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर, अब बाकियों को छोड़ दीजिए, लेकिन ईरा से 2 मिनट बात करनी है मुझे। और हाँ, कमरे का कैमरा और ऑडियो दोनों बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ले चलो। आप सब लोग जा सकते हैं। आप नहीं, आप यहीं रुकिए। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। सर, अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब क्या था सर? सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। आखिरी मौका है तुम्हारे पास हीरा, सब सच बता दो। क्या सर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तो फिर कौन? तुम ही तो ना, जो बार बार उन चीजों के बारे में सवाल पूछती रहती जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। बार बार सीनियर साइंटिस्ट से पूछताछ करना कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, मेरे कमरे में बिन बुलाए आ जाना और फिर डिमांड करना कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है मुझे, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना है। सर, और हाँ, वैसे भी तुम्हें बार बार पैसों की भी जरूरत पड़ती रहती है।
हाँ सर, मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है मेरी बेटी के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आतंकवादियों के साथ मिल जाऊं। ये तो तुम कह रही हो और तुम्हें लगता है कि मुझे विश्वास हो जाएगा? सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला। आज के बाद तुम पर हमेशा मेरी नजर रहेगी। अब अगर तुमने एक कदम भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ बढ़ाया तो तुम्हारे लिए कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं होगा। Got it? पर आप ही तो कहते हैं सर, वहां पर कोई एआई प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं है, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर उस एआई ने मेरी बेटी की जान क्यों बचाई? यस सर, उस टेरर अटैक में एआई ने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं उनसे कह दूंगा they let you go। बहन जी, माया को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। माया की बेटी की सगाई वाले दिन घर में पुलिस। अगर माया के रिश्तेदारों को पता चल गया तो माया क्या मुंह दिखाएगी? अरे बहन जी, पहले शरबत तो पीजिए। पी लीजिए, थोड़ी ठंडी हो जाइए। देखिए, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी बिरादरी में, नाक कट जाएगी। 4 लोग पूछेंगे, क्या कहेंगे? एक आतंकवादी के घर में हमने बेटे की शादी कर दी। मेरे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा था तो आपको पहले बताना चाहिए था। बताइए तो सही, वो लोग है कौन और आपके क्या लगते हैं? अरे यही तो रोना है बहन जी कि कोई नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। ये तो हमारे शर्मा जी का दिल ही इतना बड़ा है कि अपने घर में आसरा दे दिया। अरे हमें क्या पता था कि आप दिन का सांप निकलेंगे, हमें ही डस लेंगे। अरे ये लोग ना हमारी सास के गांव से हैं। अब गांव देहात का मामला तो आप लोग जानते ही हो। खुश तो आज बहुत होंगी आप। अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। कहा था मत लाओ, निकाल दो, लेकिन नहीं, मेरी सुनता ही कौन है। लाके डाल दिया यहाँ। अरे शालू तो आलू बन गई है, कभी इस सब्जी में कभी उस सब्जी में। देखिए, आपके चाहे सब्जी सड़ी, माया को फर्क नहीं पड़ता, पर वो औरत मुझे इस घर में नहीं दिखाई देनी चाहिए। अरे बहन जी, इस घर में क्या, इस पूरे शहर में ही दिखाई नहीं देगी आपको। देखना, बस जेल में वो चक्की ही पीसती रहेगी, चक्की ही पीसती रहेगी। हाँ, बेटू, मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जा अंदर जा, मैं आती हूँ। जा। ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गई थी और इसीलिए पुलिस ने सबको बुलाया था पूछताछ करने के लिए। पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब तुम वो नहीं हो, वो क्या कहते हैं, आतंकवादी नहीं हो? जी नहीं, मैं आतंकवादी नहीं हूँ।
वो सब कुछ एक गलतफहमी थी, पर आज एक शुभ अवसर पर आप लोग को ये सब देखना पड़ा, इसके लिए मैं फिर से माफी मांगती हूँ। पॉली मेरी बेटी जैसी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी शादी पर कोई आँच आए। आई एम रियली सॉरी। अब हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल अंदर जा, अभी बहुत सी तैयारियां बाकी हैं, चल जा। अब देखा बहन जी, हम बिना बात की बात को इतना ज्यादा सोच रहे थे। वही तो, वैसे भी आजकल लोग किसी पे कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। अरे इतनी सुंदर औरत कहाँ से आतंकवादी लगती है? मेरा मतलब है आतंकवादी ऐसे थोड़ी ना दिखता है। वही तो। चलिए ठीक है, अब सब मिलकर सगाई की तैयारियां शुरू करते हैं। बिल्कुल। गलतफहमी मतलब? ऐसे कैसे आपको पुलिस ले जा सकती है? इट्स ओके, अब बात खत्म हो गई। उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप बैठ बैठ बैठ, माँ पानी देना। लो बेटा। तारा बहुत डर गई थी और मुझे भी कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ आपको तो पता ही है, ऑफिस में कितना बड़ा हादसा हो गया, थोड़ी पूछताछ तो होगी ना। अच्छा हुआ तुम आ गई। तारा के पास बैठो, उसका ख्याल रखो। तब तक मैं देवी माँ को धन्यवाद करके आती हूँ। माँ, पर आप पर शक कोई कैसे कर सकता है? वो एक गलतफहमी थी तारा, और वैसे भी तेरी माँ कंप्यूटर में फाइल्स अपलोड करने के ही तो काम करती है सर। वो भी तो गलत है माँ, आपने मास्टर्स ऑफ रोबोटिक्स की है। पूरी कहाँ की है? माँ, डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज से होता है, और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। हाँ बाबा हाँ, तेरी माँ ना सुपर वुमन है। ओके, हैप्पी, खुश, अब कोई रोना धोना नहीं, ठीक है? मैं चाची के पास जाती हूँ, नहीं तो फिर से शुरू हो जाएगी। आती हूँ। माँ, क्या हुआ बेटू? सब ठीक है ना? क्या हुआ बेटू? कुछ कहना चाहती है? बता क्या बात है? माँ, मुझे किसी ने डेट के लिए पूछा है। सच्ची? अरे वाह, तू इतना क्यों सोच रही है? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि जाओ या नहीं। क्यों नहीं जाएगी? कौन है वो लड़का? वो ऑटो वाला, I mean, ऋतिक, मोनिश जीजू का भाई, वो उस दिन ऑटो में था। फिर तो जरूर जाना चाहिए, तेरे लिए वो ऑटो ड्राइवर भी बन गया है। ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। और तुम दोनों जल्दी आ जाना, भूलना मत, आज सगाई है। हम जल्दी आ जाएंगे। 1 मिनट, और अपनी बेस्ट ड्रेस पहन के जाना। ये मेरी बेटी किसी परी से कम नहीं लगनी चाहिए। पर माँ, मैं सच में डेट पर जाऊँ ना? I mean, आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं पहली बार ऐसे तो। बेटू, हर चीज जिंदगी में कभी ना कभी तो पहली बार होती है ना। ये खुश रहे।
तारा, मुझे उम्मीद है कि तू वो सब कर पाए जो करना चाहती है। पता नहीं कब तक तेरी मुस्कान को मैं बरकरार रख पाऊंगी। अरे क्या कर रही है? ठीक से पकड़ना, क्या सोच रही है? वो चुपकली ऋतिक के साथ डेट पे जा रही है, मुझे जाके देखना होगा। मेरा मस्कारा, मेरा मेकअप बीच में छोड़ के कहाँ जा रही है? अबे तेल लेने गया तेरा मस्कारा। ऋतिक तारा को डेट पे लेके जा रहा है, मैं जाके देखती हूँ क्या कर रही है वो चुपकली। अरे अरे रुकना, मुझे भी ये गदर प्रेम कथा देखनी है। अकेले कहाँ जा रही है? मैं भी आ रही हूँ। रुक रुक रुक, मैं भी आ रही हूँ। आती हूँ। देख इसको, ये ड्रेस कहाँ से ली इसने? So pretty। निकल जाएगी, भागो, पकड़ो पकड़ो। तारा अभी तक नहीं आई। क्या तारा सच में आएगी? आएगी? नहीं आएगी? आएगी? नहीं आएगी? आएगी? नहीं आएगी? आएगी?